अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। मुल्क को फैसला करना होगा कि क्या मुजरिम हुकूमत चला सकते हैं। यह इक़दाम मुल्क में सियासी बदعنوانی के खिलाफ नरेंद्र मोदी हुकूमत के अज़्म की अक्कासी। अमित शाह। सड़ा हुआ गोश्त मामला अदालत पहुंच गया। मफाद आमा के तहत दायर अर्जी पर समाअत। अदालत आलिया ने जम्मू कश्मीर हुकूमत और FSSAI को 4 दिनों में जवाब दायर करने की हिदायत दी। मुल्क के हर कोने तक कश्मीरी सेब, ज़ाफ़रान, अखरोट, कालीन और दीगर दस्तकारी की तरसील। रेलवे बोर्ड की जानिब से कश्मीर ता दहली कार्गो ट्रेन चलाने की मंजूरी। सांबा में वैष्णो देवी जाने वाली यात्रियों से बस हादसे की शिकार। एक यात्री अजजा, 35 जख्मी, 6 खुसूसी इलाज के लिए एम्स जम्मू मुंतकिल। मुल्क के अगले नायब सदर की तैनाती के लिए तैयारियां जोरों पर। इंडिया ब्लॉक के नामजद उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामजदगी दाखिल की। और सांबा में सरहद के करीब PIA तहरीर शुदा गुब्बारा बरामद। पुलिस ने तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। अलर्ट जारी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान के अवाम को यह फैसला करना होगा कि क्या वजीर आजम या वजीर आला के लिए जेल में रहते हुए हुकूमत चलाना मुनासिब है। ख्याल रहे कि अमित शाह ने बुध को पार्लियामेंट में आईन 130वीं तरमीम बिल 2025, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की हुकूमत तरमीमी बिल 2025 और जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ तरमीमी बिल 2025 जो उनके जरिए लोकसभा में पेश करने के बाद JPC को भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अब मुल्क के अवाम को फैसला करना होगा कि क्या जेल में रहते हुए किसी वजीर आला या वजीर आजम के लिए हुकूमत चलाना मुनासिब है। मुल्क में सियासी बदعنوانی के खिलाफ मोदी हुकूमत के अज़्म और अवाम के गम व गुस्से को देखते हुए मैंने पार्लियामेंट में एक आईनी तरमीमी बिल लोकसभा स्पीकर की रजामंदी से पेश किया, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि मरकजी वजीर और रियासती वजीर आला के तौर पर अहम आईनी हुकूमत नहीं चल सकते। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट ने हुकूमत को मफाद आमा की अर्जी पर अपने जवाब के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर सड़ा, गैर सेहत बख्श और गैर महफूज गोश्त, पोल्ट्री और मछली की मसनूआत की फरोख्त, जखीरा तकसीम और नकल व हमल को रोकने के लिए अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त की गई है। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। अदालत ने 25 अगस्त तक जवाब तलब करते हुए कहा कि मीर उमर की जानिब से अपने वकील एडवोकेट शफकत नजीर के तवसुत से दायर अर्जी में उठाए गए मसाइल इंतहाई तशवीशनाक हैं। कार्रवाई के बिल्कुल शुरू में जैसे ही मामला सामने आया, दरख्वास्त गुजार के वकील ने एक कॉपी पेश की और मीट द मीट माफिया के उन्वान से एक रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह गैर मयारी गोश्त कश्मीर की मंडियों को सैलाब में डाल देता है और कश्मीर क्या खाता है। वकील ने कहा कि रिपोर्ट एक तलख हकीकत को घेरे हुए हैं, जिससे किनारा कशी नहीं की जा सकती कि कीमती जानों को मौत के घाट उतार दिया जाए। रेलवे बोर्ड ने कश्मीर से दिल्ली तक मुश्तरका पार्सल प्रोडक्ट रैपिड कार्गो JPPRCS ट्रेन को मुल्क भर में फलों और दस्तकारी के डीलरों को अपनी पैदावार की नुमाइश के लिए एक काबिल एतमाद मुतबादिल फराहम करने की मंजूरी दी। जम्मू सूबे के डिविजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार ने कहा कि इस कार्गो ट्रेन का हदफ रेलवे के जरिए मालबरदार नकल व हमल को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि यह एक वर्चुअल एग्रेशन प्लेटफॉर्म है जो प्राइवेट सेक्टर में रेलवे की शराकत को जोड़ने में मदद करेगा। यह कार्गो ट्रेन पहली बार जम्मू में चलाई जा रही है। कुमार ने यह भी बताया कि ट्रेन सर्विस जल्द ही शुरू हो जाएगी और बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस कम कर दी गई है। सीनियर कॉमर्स डिविजनल मैनेजर अजीत सिंघल ने वजाहत की कि इस ट्रेन को चलाने का बुनियादी मकसद कश्मीर के ताजिरों को फायदा पहुंचाना है और मुल्क के कोने तक सामान जैसे सेब, जाफरान, अखरोट, पश्मीना शाल, कालीन और दीगर दस्तकारी की तरसील को आसान बनाना है।
सांबा जिला के राजपुरा तहसील के पालूना गांव में एक गुब्बारा मिला जिस पर PIA लिखा हुआ था। जराये ने बताया कि पालूना गांव के मुकामी लोगों ने पुलिस पोस्ट राजपुरा को गुब्बारे के बारे में मुतल्ला किया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा गुब्बारे को मजीद जांच के लिए पुलिस पोस्ट राजपुरा ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने कहा कि गुब्बारा कहां से आया इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इधर गुब्बारे के मिलने के बाद सरहद के करीब अलर्ट जारी कर दिया गया है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।